अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर मास्टर है पीएचडी, अगर आप फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसकी जो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, इसमें आपको जो ट्यूशन भी होगी वो फुल सपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा आपको मंथली अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जिसमें आपको $20,000 से $30,000 एनुअली दिए जाएंगे। और जो ये स्टेपेंड होगा, मंथली अलाउंस होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पे, ठीक है जी, और डिग्री प्रोग्रेस पे। उसके अलावा आपको ऑन कैंपस हाउसिंग भी दी जाएगी, मतलब कि रिहाइश बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा मेडिकल एंड डेंटल कवरेज ये भी आपको फ्री में दी जाएगी, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके अलावा रेलोकेशन सपोर्ट भी दी जाएगी, मीन कि अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया जाना पड़ेगा या सिटी में जाना पड़ेगा तो उसके जो एक्सपेंडिचर होंगे वो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो स्कॉलरशिप है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर एंड पीएचडी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें डायरेक्टली आपने क्या करना है, अप्लाई टुडे पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई टुडे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका एडमिशन पोर्टल होगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन किस तरह प्रोसीड करनी है, किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये तमाम तर प्रोसीजर आपको इसी वीडियो में ही बताया जाएगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन के ए यू एस टी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। किस तरह प्रोसीड करनी है, फर्स्ट यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि प्रोसीड इन्फो दे, यहाँ पे लास्ट टाइम। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद परवेज है तो मैं यहाँ पे सिंपल परवेज लिखूंगा लास्ट, और फर्स्ट नेम जो है ना मोहम्मद, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद टाइप कर लूंगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, इसको आपने स्किप करके यहाँ पे आपने अपने एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद उसी ईमेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल एक एक यहाँ पे दे सकते हैं 2000, ये डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो यहाँ पे आपने लॉग इन इन्फो देनी है कि आपका लॉग इन इन्फो क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ परवेज, सॉरी यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर यूज कर लेता हूँ, परवेज 2000, ये लॉगिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने मर्जी का अपनी मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पे मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाऊंगा जिसमें @.com वगैरह आपने लाजमी यूज करने हैं। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने रिकन्फर्म करना है, यहाँ से रीटाइप कर लेना है। ये रीटाइप करने के बाद आपने आ जाना है नीचे यहाँ पे आई एक्नॉलेज, इस पे क्लिक करके सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जी, यूर इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। अब आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन किस तरह करेंगे, आपने गिवन ईमेल देना है और जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड लगा के आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करनी है। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे लगाना है आपने यूजर नेम। यूजर नेम जो आपने एप्लीकेशन बनाते हुए दिया था वही आपने यहाँ पे यूजर नेम लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बनाया था, ये देखिए ये यूजर नेम बनाया था मैंने, ठीक है जी। ये यूजर नेम बनाने के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी का मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का, वो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा देना है। ये पासवर्ड लगा दिया। पासवर्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब वो कहते हैं कि जी अपना जिप कोड बताएं, यहाँ पे आपने जिप कोड बताना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जिप कोड है। जिप कोड अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल से फाइंड कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है अपना एरिया, उसका जिप कोड कहेंगे तो जिप कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई हैव रिसीव्ड पे, उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होगी। अब यहाँ पे देखो जी, अभी जो है ना हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, सिंपली थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसी यूनिवर्सिटी में आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है उसके लिए आपका थैंक यू। अब आपने क्या करना है, अप्लाई स्टार्ट करनी है। सिंपल स्टार्ट एप्लीकेशन पे अगेन क्लिक कर लेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका डाटा आपने प्रोसीड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपने सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, डिग्री टैब। अब एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो पीएचडी मेंशन करूंगा। उसके बाद ये तमाम डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग होगी, मरीन साइंस, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लांट साइंस, स्टैटिक्स। अब जो भी आपका इंटरेस्ट या आपके रेलिवेंट जो डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपने बताना है कि स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है। और उसके बाद विच ईयर सेमेस्टर डू यू विश टू बिगिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ किंग अब्दुल्ला। अब यहाँ पे मैं इनटेक इसका स्टार्ट करना चाहता हूँ जी, स्प्रिंग 2025 का। अब अभी जो फाल चल रहा है आप फाल में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। अब उसके बाद वो कहता है कि हैव यू डिस्कस्ड योर एप्लीकेशन विद ए मेंबर ऑफ, नो।
अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के AUST के मेंबर से ऑलरेडी डिस्कस किया है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, आपने यस और नो के आंसर देने। वो कहता है कि इफ देयर इज ए पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर विद होम यू इंटरेस्टेड इन द वर्किंग प्लीज इंडिकेट द इस क्वेश्चन। अगर आप इसमें से किसी के साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने मेंशन करना, आमिर फरूक है, अजय जासरा हो गया, जो भी। अगर नहीं है तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सेम इसी तरह ही रहने देना, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रीवियस एप्लीकेशन नो, अगर आपने पहले अप्लाई की होगी तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किस साल में किया ये भी आपने मेंशन करना, किस प्रोग्राम में किया ये भी आपने मेंशन नहीं करना, क्योंकि आपने एप्लीकेशन की ही नहीं है तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पॉन्सरशिप का। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, आर यू स्पॉन्सर्ड बाय ए थर्ड पार्टी फॉर योर स्टडीज एट KUST। थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप मींस दैट यू हैव बीन अवार्डेड स्कॉलरशिप फ्रॉम एन आउटसाइड इंटिटी, अरामको, सबिका, डाउ, केमिकल, नो। अब इसको आपने क्या करना है, क्योंकि कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करना, इसको आपने स्किप कर देना, सारे के सारे को आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से आपकी पर्सनल इन्फो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें आपने अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये देंगे। उसके बाद आपने आ जाना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ये तमाम तर इन्फो देनी होगी, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब कुछ। आपका एड्रेस हो गया, आपका सिटी कौन सा है, आपका होम जिप कोड क्या है उसका, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपने बताना है ये जो एड्रेस आपने दिया है वो आपका करंट और परमानेंट दोनों सेम है, तो आपने यस कर देना, तो अबाउट जो एड्रेस होगा वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो पे आ जाना है। अब जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अपनी इन्फो प्रोवाइड करनी पड़ती है। कौन कौन सी इन्फो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने रिलेशनशिप, फादर का डाटा देना चाह रहा है तो फादर का डाटा देना, उनका नेम, उनका लास्ट नेम, उनका ईमेल। अगर उनका ईमेल नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं, आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे कंट्री कोड 92, नीचे आपने रिमेनिंग फर्स्ट जीरो रिमूव करके नंबर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस एजुकेशन का ऑप्शन। अब यहाँ से आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड तमाम का डाटा ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री टाइप, यहाँ पे देखिए जी BA, BB। अब यहाँ में जो डिग्री आपकी मेंशन नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट BS में आ जाना है, BS की डिग्री ऐड करनी है। उसके बाद मेजर आपका किस में है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद कंट्री किस से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान। उसके बाद कॉलेज कोड आपने यहाँ पे लुकअप करना है, यहाँ पे लुकअप करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉलेज की लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने नेम लिख लेना है, उनका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री। उसके बाद ये आपके पास LU या EU नहीं पता, इसको स्किप करके आपने सिंपली सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्कूल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना स्टेट नेम बताना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिटी का नेम बताना है, जिप कोड बताना है, डेट ऑफ एडमिशन बतानी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो वो अदरवाइज एक्सपेक्टेड जो डेट होगी वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद ओवरऑल ओरिजिनल ग्रेड वो बताएंगे, यहाँ पे आपने CGPA मेंशन कर देनी है 4.0 से। उसके बाद आप अगर आपकी प्राइमरी जो स्टडी लैंग्वेज थी इंग्लिश थी तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट को PDF डॉक या टेक्स्ट या XLXC फॉर्म में यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, यहाँ पे आके अब आपने अटैच करनी है, यहाँ पे देखिए जी BFA BS B फार्म। अब यहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, सिंपली बस BS की ही ऐड कर दे, काफ़ी है, ठीक है जी। उसके बाद नो डिग्री रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी डिग्री अभी रिसीव्ड नहीं हुई तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने एडिशनल कॉलेज की ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, ये देखिए जी ये तमाम तो डिग्री। इसके बाद आपकी आती है MPhil की, सेम उसी तरह से जैसे कि आपने बैचलर की डिग्री ऐड करनी है, इन्फो ऐड की है, इसी तरह से आपने यहाँ पे अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे MPhil की डिटेल ऐड करेंगे। अगर आप MPhil के लिए अप्लाई करे होंगे तो सिंपली आपने BS की ऐड करनी है, नीचे वाले को स्किप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपलोड, सॉरी, यहाँ पे इसको भी स्किप कर देना है। सबको स्किप करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड CV अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे CV और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह अटैच करना है ये उनकी गाइडलाइंस दी हुई है, ये चीजें ये आपने पढ़ लेनी है, इसी के मुताबिक आपने अटैच करनी है और स्टेटमेंट पर्पस और CV यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप ये CV या स्टेटमेंट पर्पस आप बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये तमाम तो चीज़ें हम आपको बना के दे सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट पर्पस हो गया या CV हो गया। इवन कि अगर आप ये आप एप्लीकेशन भी हमसे सबमिट कराना चाहें तो पेड एप्लीकेशन सबमिट भी करवा सकते हैं।
अब ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको फिलअप करने पड़ेंगे। ऊपर क्वेश्चन मेंशन होगा, उसी क्वेश्चन के मुताबिक ही आपने यहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। ये तमाम तर आंसर क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो आपने वीडियो बनानी है अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो, आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किस तरह प्ले करके आपने जिस भी प्रोग्राम में आपने इंटरेस्ट शो किया है वो क्यों शो किया, आपने उसको एक्सप्लेन करना है मिनिमम 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। अब वो लिंक आपने यहाँ पे अटैच करना है, वो वीडियो आपने अपने चैनल पे अपलोड कर देनी है, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, जो भी चैनल हो गया, वहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा जाएगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आपने ग्रे दिया है, नो। उसके बाद टेस्ट डेट कोई भी नहीं दिया हमने, इसको सभी को छोड़ देना आपने। अब इंग्लिश नेटिव है, ये भी नहीं है हमारी। हैव यू टेकन, नो, इसको भी हमने नहीं दिया। उसके बाद नीचे आ जाना है, पीपीटी भी हमारे पास नहीं है, आइलेट्स भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली क्या नीचे आ जाना है। अब हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, ये भी टेस्ट नहीं है। अब हमने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रिसर्च पोस्टर एंड पब्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि जी इफ यू नीड हेल्प कंप्लीटिंग दिस सेक्शन प्लीज रेफर टू द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी डू यू हैव एनी लैब रिसर्च, यस। क्योंकि जो बीएस के स्टूडेंट है या एमएस एमएल के स्टूडेंट है उन्होंने रिसर्च वर्क किया हुआ होता है, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपने अपनी रिसर्च की जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर या पब्लिकेशन या रिसर्च, तो रिसर्च की है तो यहाँ पे रिसर्च मेंशन करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट का नेम बताना है, जर्नल का नेम बताना है, इनविच कलेक्शन बतानी है, डेट बताना है, स्टेटस बताना है। अगर कोई आपका आर्टिकल या रिसर्च पर कोई भी चीज़ है आपने पब्लिश कराया तो उसको आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो भी मेंशन करना है, अगर आपने एक मेंशन किया हुआ तो एक फिलअप करके आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें आ जाती है अदर इन्फॉर्मेशन में। ये अदर इन्फॉर्मेशन वो कहता है कि जी आपके पास की यूएसटी की कोई ऑलरेडी जो आईडी है तो वो मेंशन करना नहीं है, तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इफ यस, इसको स्किप कर देंगे। इसको आपने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपने मेंशन करना है, या इसमें से कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्या आपको स्कॉलरशिप के बारे में किस तरह पता चला, ये मेंशन करने के बाद आपका ये जो है ना कंप्लीट स्टेप्स जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंट लिंक्स का, रिकमेंडेशंस का, चेक योर एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। अब ये तमाम तो फिलअप कर लिया। अब सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो तमाम एप्लीकेशन का ओवरव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा जो आपने फिलअप की होगी, ठीक है जी। अब जो फिलअप की होगी आपने उसका ओवरव्यू कर लेना है, पढ़ लेना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई पासवर्ड की मिस्टेक, कोई भी चीज़, कोई मिस्टेक्स अगर आ जाते हैं तो आप उसी वक्त एडिट कर सकें। अगर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप अपनी एप्लीकेशन एडिट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन का ओवरव्यू कर लेना है। उसके बाद सिंपली लास्ट में आके सबमिट पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप मास्टर या पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से घर बैठे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।